दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक इलेक्ट्रिक सर्किट। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने से पहले उस सर्किट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट यूज होंगे उनको हमें पढ़ना है। कंपोनेंट का मीनिंग होता है कि किन किन पार्ट्स को मिला के कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट पढ़ते हैं और इसमें सबसे पहला पार्ट आता है हमारा सेल और बैटरी। सेल और बैटरी। तो सेल और बैटरी क्या है, देखिए अगर एक इस तरह का कॉम्बिनेशन, अगर एक ऐसे बड़ा मार्क हो एक छोटा मार्क हो तो इसको सेल कहा जाता है। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल। सेल आप सभी ने देखे हैं सेल कैसे होते हैं। अगर ये बहुत सारे सेल आप पिला दो तो इसके कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाता है। इस तरह से ये क्या हो गया, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये हमारा क्या है, सेल, और ये क्या होता है, बैटरी। तो बैटरी क्या है हमारी, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इसको बैटरी कहा जाता है और ये हमारा सेल है। अब इनका काम क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चार्ज को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। जब एक टर्मिनल की वोल्टेज ज्यादा दूसरे टर्मिनल की वोल्टेज कम हो तो इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसी की वजह से कोई चार्ज चलता है। तो बैटरी क्या कर रही है, बैटरी या सेल प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस in a circuit। ये सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है जिसकी वजह से चार्ज चलता है। अगर पोटेंशियल में डिफरेंस ना हो तो चार्ज कभी नहीं चलेगा, चार्ज वहीं का वहीं क्या होगा, रुका रहेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी ने कहा कि ये सेल 12 वोल्ट का है, कितने वोल्ट का, 12 वोल्ट का, ये इसका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये है कि जो पॉजिटिव पार्ट है ये 12 वोल्ट पे है और नेगेटिव पार्ट 0 वोल्ट पे। ये लिखा यहाँ है, होगा ये यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे होगा। किसी ने कहा कि 12 वोल्ट का, तो इसे आप ऐसे भी बता सकते हैं 12 वोल्ट की है। अगर यहाँ पे हम 30 वोल्ट ले लें तो यहाँ पे डिफरेंस कितना होगा, 18 वोल्ट। तो मतलब एक डिफरेंस क्रिएट करने का काम करती है बैटरी। पोटेंशियल में जो डिफरेंस होगा उसको क्रिएट करेगी हमारी बैटरी। ये बैटरी का काम है। और जब ये डिफरेंस आएगा तभी चार्ज चलेगा। क्योंकि आप ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा था आपने ओम्स लॉ में, कि अगर ये 10 वोल्ट और ये भी 10 वोल्ट तो कोई चार्ज यहां से यहां फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये टर्मिनल 10 वोल्ट रहे और ये 5 वोल्ट या कुछ इससे कम हो जाए 10 से, तो चार्ज फ्लो करेगा। और चार्ज के फ्लो करने से क्या बनता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को चलाने के लिए या चार्ज को फ्लो कराने के लिए पोटेंशियल में डिफरेंस होना बहुत जरूरी है। ये काम कौन कर रहा है, हमारी बैटरी। चलिए दूसरा टर्मिनल पढ़ते हैं। दूसरा कंपोनेंट हमारा होता है एमीटर। एमीटर क्या काम करता है, तो एमीटर बेसिकली काम करता है, अब जो करंट चला पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से उस करंट को मेजर करने का काम करता है। तो क्या काम करता है, टू रीड करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये हमारा किसका काम है, एमीटर का। तो ये करंट को रीड करता है। सिंबल क्या होता है इसका, तो इसका एक सिंबल होता है। सर्किट में कुछ सिंबल बनाए जाते हैं, जैसे बैटरी का बनाया था ऐसे इसका सिंबल क्या होता है, ए लिख देते हैं, ये इसका सिंबल होता है। एक टर्मिनल इसका पॉजिटिव होता है, दूसरा इसका नेगेटिव होता है। कनेक्ट कैसे करते हैं, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज विद सेल या बैटरी। अभी हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल के बारे में ज्यादा याद रख लेंगे। ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अगर ये आइडियल है तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि इसका आइडियल होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए 0। अगर 0 होगा तभी इससे सारा करंट फ्लो होगा, और जब इससे सारा करंट फ्लो होगा तो उसको बताएगा कि भैया इतना एम्पियर मेरे अंदर से जा रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा आइडियल एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कितना होगा 0। और सेल सीरीज में क्या पड़ता है,
एमीटर क्या पढ़ता है सीरीज के अंदर? करंट को पढ़ता है। जिस कंपोनेंट का पढ़ना, मान लो कि हमने एक पंखा लगा रखा है तो उस फैन के अंदर कितना करंट जा रहा है तो उसके साथ इसको सीरीज में लग देंगे। तो हमने इसीलिए लिखा कि सर्किट कंपोनेंट जिसके अंदर भी आपको करंट चेक करना है कि कितना करंट जा रहा है, उसके सीरीज में क्या लगा दीजिए, आप एक एमीटर लगा दीजिए। इसके रिजल्ट किस में आएंगे, रीडिंग किस में आएंगी? तो रीडिंग इन एम्पियर में आएगी तो, या माइक्रो एम्पियर, क्योंकि एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट होती है तो माइक्रो एम्पियर छोटी यूनिट होती है। तो आप देखते हैं वहां पे ऐसे एक निशान मिलेगा आपको एमीटर के अंदर लगा, म्यू ए, और एम्पियर मीटर के लिए क्या आएगा, ए। तो इस तरह से इसके काम करते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या काम करता है? वोल्टमीटर रीड करता है कि किसी कंपोनेंट के दोनों तरफ कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा तो उसके अंदर चार्ज नहीं चलेगा और वो बॉडी वर्क नहीं करने वाली। मान लीजिए बल्ब है, ये हमारा क्या है, बल्ब। तो ये बल्ब जलाना है हमको, तो बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया आपने, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आया, तो उसको चेक करने के लिए जो डिवाइस लगाई जाती है, यानी यहाँ पे पोटेंशियल कितना और यहाँ पे कितना, बल्ब के दोनों तरफ, एक टर्मिनल पे कितना और दूसरे पे कितना, तो उस डिफरेंस को बताने के लिए कौन आता है, वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सर्किट कंपोनेंट। वो बल्ब भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बताने का काम किसका है भाई, हमारा वोल्टमीटर का, कि जिसका एलिमेंट का भी आपको पता करना कि इसमें कितनी वोल्टेज आ रही है, जिसको वोल्टेज बोलते हैं हम, वो कौन करेगा, वोल्टमीटर करेगा इस काम को। मान लीजिए आपने पंखा लगा दिया, फ्रिज लगा दिया और चेक करना चाह रहे कि पंखे में कितनी वोल्टेज आ रही है, फ्रिज में कितनी आ रही है, तो सारा काम किसका, वोल्टमीटर का। इसका सिंबल ऐसे होता है, ये इसका सर्किट सिंबल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, तो इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल across any element, across any element। एलिमेंट का मतलब क्या है, ये हमारा फैन हो सकता है, ट्यूब हो सकती है, बल्ब हो सकता है, और सर्किट के जिस एलिमेंट के भी आसपास आपको क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके पैरेलल में क्या लगा दो आप, वोल्टमीटर। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियल वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट क्यों भाई, तो इनफाइनाइट होने से क्या होगा, अगर आपका इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तो इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला। अगर इसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये पूरी रीडिंग देगा। अगर इससे थोड़ा भी चार्ज फ्लो कर गया तो उससे होगा क्या, तो ये सर्किट के अंदर पूरा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बता पाएगा, कुछ चार्ज अपने पास रख लेगा। तो आइडियल कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट। रीडिंग किसमें देगा, वोल्ट, इट रीड इन वोल्ट, वोल्ट में मेजरमेंट करता है। ये हो गया हमारा वोल्टमीटर। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा की हमारी बेसिकली किसी भी सर्किट को पूरा करती है। इसे अपनी लैंग्वेज में हम बोले तो एक तरह से ये स्विच की तरह बिहेव करती है, जैसे हमारे स्विच होते हैं। जैसे सर्किट के अंदर आपको करंट नहीं जाने देना तो आप स्विच को क्या कर देते हो, ऑफ कर देते हो। ऐसे ही की को भी क्या करना होता है, ऑफ करना होता है। और जब सर्किट के अंदर करंट चलाना होता है तो स्विच को क्या कर देते हैं हम लोग, ऑन कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, करंट चलने लगता है। इसे स्विच ऑन को हम लोग बोलते हैं की ऑन कर दी गई। तो की दो टाइप से वर्क करती है। पहले तो क्या काम करती है, सर्किट में करंट चलाती है, यानी टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट, क्योंकि चार्ज को फ्लो कराने का काम पोटेंशियल का ये कंप्लीट करती है सर्किट को। ये इट हैज टू टाइप, दो टाइप की हमारी की होती है। कौन कौन सी बताई मैंने, एक ओपन की और दूसरी क्लोज की। तो ओपन की तो हमारी ऐसे होती है जैसे कि इसका ये होता है ओपन, और ये हमारी क्लोज होती है। अगर बीच में ये लगा दे, इसका मतलब क्या है, आपने स्विच दबा दिया और दबाने के बाद सर्किट में क्या हो गया, करंट चलना शुरू हो गया और यहाँ पे सर्किट से को निकाल दिया। देखिए अगर ये कोई तार है, यहां से तो करंट आ रहा पर बीच में गैप है तो करंट आगे नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इन्हें किसी चीज से जोड़ दें तो करंट आगे चले जाएगा। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, यही की है आपकी,
इस सिचुएशन में की क्या है, क्लोज, और इस सिचुएशन में क्या है, की ओपन। तो ये है, तो की क्या काम कर रही है, सर्किट में करंट को या चार्ज को फ्लो करा रही है आगे की ओर। मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो यहाँ पे स्विच ऑफ की तरह बिहेव कर रही है। अगर यहाँ पे करंट आया, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं जुड़ा हुआ, तो आगे करंट नहीं जाने वाला, तो दूसरे पार्ट में करंट कितना मिलेगा, 0। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो स्विच ऑन कर दिया, यानी यहाँ से जो करंट चला किसी दूसरे पाथ से वो आगे पहुंच गया, तो यहाँ पे स्विच क्या होगा, ऑफ होगा हमारा। तो इस तरह आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है। अब ये रजिस्टर क्या होता है, तो कोई भी चीज जिसमें थोड़ा भी रेजिस्टेंस हो उसको रजिस्टर कहा जाता है। तो वायर है, वायर से इनको कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो वो क्या होगा हमारा रजिस्टर। एनी मटेरियल हैविंग सम रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रजिस्टर। इसको देखिए, तो इसको रजिस्टर बोलते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये दो टाइप के बन सकते हैं, एक फिक्स रजिस्टर, एक वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर आप हायर क्लासेज में पढ़ते हैं, यहाँ पे आप फिक्स रजिस्टर ही पढ़ते हैं। फिक्स रजिस्टर का क्या मतलब है, अगर एक तार का एक वायर का रेजिस्टेंस 8 ओम है या 5 ओम है, तो 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला, तो उसका सिंबल तो ये बनेगा। लेकिन अगर एक वायर का रेजिस्टेंस आप कम या ज्यादा कर देते हैं तो वो रेजिस्टेंस लगातार चेंज होगा, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब एग्जांपल ले ले, मान लो वायर है, तो तार है, तार का कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब मान लो कोई तार है ऐसे, ये क्या है हमारा वायर ए बी, तो इस तार का जो कुछ रेजिस्टेंस होगा उसको बस हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं, ये रेजिस्टेंस होगा। ये पूरे मैंने बना करके एक छोटे से पार्ट में अगर बना दे तो इस पूरे तार के रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रियोस्टेट। जैसे हमारी एसी करंट जो घरों में आता है उसे हम लोग स्टेबलाइजर की हेल्प से कम या ज्यादा कर देते हैं। उसकी वोल्टेज को हम घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन बैटरी की वोल्टेज को कम करने या ज्यादा करने के लिए हमें जो डिवाइस यूज करनी होगी उसका नाम होगा रियोस्टेट। ये एक तरह से मान लीजिए बैटरी का स्टेबलाइजर होता है। बैटरी इसकी वोल्टेज को कम या ज्यादा करना या सर्किट में करंट को कम या ज्यादा करने का काम किसका है, रियोस्टेट का। क्योंकि वोल्टेज कम होगी या ज्यादा होगी तो करंट भी कम या ज्यादा ही होगा, तो ये रियोस्टेट है। So to increase or decrease the voltage or current in a circuit, we use rheostat. वोल्टेज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का ही नाम होता है, तो इससे कंफ्यूज ना हो आप। इसका सिंबल क्या होता है, सर्किट सिंबल। तो इसका सिंबल होता है हमारा इस तरह से। वेरिएबल रजिस्टर भी बना सकते हैं, ये आर के साथ एक छोटा एच लिख देते हैं, इसको बोलते हैं आर एच। ये हमारा रियोस्टेट है, क्या है, और ये बैटरी का स्टेबलाइजर है। बैटरी के वोल्टेज या करंट को कम करने का या ज्यादा करने का काम इसी का ही है। बल्ब क्या है, एक तरह से लाइट एनर्जी देता है, थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस करता है। कहां से, इलेक्ट्रिक एनर्जी से। इसका सिंबल बड़ा सिंपल सा होता है, आप ऐसे बना सकते हैं बल्ब को, बी उसके नीचे लिख दे। अदरवाइज आप इसको ऐसे बना सकते हैं। अगर कांच को दिखाना, ये हमारा बल्ब हो जाएगा, ये फिलामेंट। फिर बल्ब का सिंबल हो गया। और लास्ट है हमारा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है या ये वोल्टेज को भी बता सकता है कितनी है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि इससे आप एमीटर भी बना सकते हैं और वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं। इस हिसाब से उनके पेरेंट्स हैं गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, ये करंट की डायरेक्शन को मेजर करता है। इसका सिंबल सिंपल ऐसा होता है, जी लिखा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इस सर्किट से ऐसे करंट जा रहा है, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा होगा, उसकी सुई ऐसे हो जाएगी, वो बताएगा कि इस साइड जा रहा है। और इसका उल्टा, अगर करंट ऐसा आ रहा हो तो इसकी जो निडल है वो दूसरी साइड हो जाएगी। तो ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा गैल्वेनोमीटर। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में, बताते हैं कैसे इनको जोड़ते हैं। सो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। सिंपल वे में तो ये कह सकते हैं हम इसको। बेसिकली जितने भी आपने 9 के 9 एलिमेंट पढ़े हैं उनके कॉम्बिनेशन से अगर एक चीज बनाई जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, तो उसको इलेक्ट्रिक नेटवर्क कहते हैं। हम सिंपल से बना लेते हैं। बस हमें याद रखना, वोल्टमीटर कभी सीरीज में नहीं लगाना और एमीटर कभी पैरेलल में नहीं लगाना। देखिए मान लीजिए हमारी क्या हुई, एक सेल हुई, सेल के साथ हमने सीरीज में क्या लगा दिया, एक एमीटर, फिर हमने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस, फिर क्या लगा दिया हमने, एक बल्ब, और फिर की हमेशा बैटरी के नेगेटिव पे लगाओ। ऐसे आप बना सकते हैं। अब आपको किसी का पोटेंशियल मेजर करना, तो उसके पैरेलल में क्या लगा दो, एक वोल्ट मीटर। तो ये हमारा क्या बना, एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क बन गया। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। अगर की को क्लोज कर दिया
तो यहाँ से करंट भी चलना शुरू हो जाएगा। फिर ये अपनी एक रीडिंग देंगे, तो इनकी सुई थोड़ी क्या कर देंगे आप, डिफ्लेक्ट करके दिखा देंगे। और करके भी बना सकते हैं आप इसे। और क्या बना सकते हैं आप इसका, आप इसमें रियोस्टेट भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ये सेल की जगह क्या लगा दी, एक बैटरी, ये वही अपना कौन, एमीटर, ये कौन लगा दिया आपने अपना रियोस्टेट, सॉरी रेजिस्टेंस, ये वही बल्ब, ये कौन है हमारा, यहाँ पे चाहो तो आप क्या लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर। फिर यहाँ पे आप क्या लगा दो, एक की, और ये एक रियोस्टेट। तो ये क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है जो बहुत सारे कंपोनेंट का एक सिस्टम है। इसको इलेक्ट्रिक नेटवर्क बोलते हैं। अगर की क्लोज है तो करंट चलेगा, जैसे कि यहाँ पे करंट चल गया, और अगर की ओपन है तो करंट नहीं चलेगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं। कोई भी क्लोज पाथ जिससे करंट चल सके उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये सिंपल से सर्किट आप बना सकते हैं। जैसे एक सेल लिया, एक एमीटर ले लिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और एक की लगा दी, ये माइनस ये प्लस, कौन है, सेल। और करके और क्या बना सकते हैं आप इस बार एमीटर लगा लो, साथ में एक वोल्ट मीटर भी लगा लो। वोल्ट मीटर पर कैसे लगाना, पैरेलल में, जिस भी एलिमेंट का निकालना। यहाँ पे एक सेल की जगह क्या लगा लो, बैटरी लगा लो, और बैटरी के नेगेटिव में क्या लगानी, की। तो एक तरह से ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इस बार सेल की जगह क्या लगा दी, बैटरी। तो आपकी मर्जी, आप वोल्ट मीटर एमीटर को लगाना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इस सर्किट पढ़ने के बाद जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, अब उसका प्रूफ देखते हैं साइंटिफिकली कैसे किया जाता है। चलिए, इसके प्रूफ के लिए हमें कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। फिजिक्स में मटेरियल को हम लोग बोलते हैं एपरेटस। तो क्या क्या एपरेटस चाहिए हमको इसमें, तो एक तो बैटरी चाहिएगी, एक रेजिस्टेंस चाहिएगा, एक वोल्ट मीटर, एमीटर, रियोस्टेट और की। वो बड़ा सिंपल सा एक सर्किट बनाते हैं। ये तो ले ली भैया हमने एक बैटरी। इस बैटरी के साथ हमने क्या कनेक्ट कर दिया, एक एमीटर, और एक ले लिया हमने रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वोल्टेज हमें मेजर करनी है, तो उसके पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। यहां पे नेगेटिव पे कौन लगा दिए, की। और इसकी वोल्टेज हमें लगातार कम करके देखनी है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, एक रियोस्टेट। ये हमारी बैटरी है। अब देखिए ओम्स लॉ क्या था कि किसी भी एलिमेंट मैंने रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमारा आर क्या हो सकता है, ये हमारा बल्ब भी हो सकता है। वैसे मेटल हो तो ज्यादा अच्छा, कोई भी मेटल कंडक्टर हो गया, ये मेटल कंडक्टर, ये आपको लैब में कराया जाएगा अपनी। इसके पैरेलल में वोल्टेज लगा दे। तो ओम्स ने कहा था कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही सर्किट से करंट ज्यादा चलेगा। दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I या V अपॉन I इक्वल टू R। R क्या है, कॉन्स्टेंट आना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, ये क्या है, बैटरी का स्टेबलाइजर। यहां से आप इसकी बैटरी की वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हो। एसी को तो हम नॉर्मल स्टेबलाइजर से कम करते हैं, इसको इस रियोस्टेट के हेल्प से कम करते हैं। तो हमने एक चार्ट बनाना शुरू किया। क्या स्टार्ट किया, एक रीडिंग लेनी स्टार्ट की। हमने किस किस की रीडिंग ली, हमने V लिया, हमने I लिया और R चेक किया। R कैसे आएगा, V अपॉन I में। स्टार्टिंग में दोनों 0 0 थे, तो R भी क्या था, 0। उसके बाद जब हमने वोल्टेज बढ़ाई, मान लीजिए वोल्टेज हमने 1 वोल्ट ली, करंट उस टाइम पे आया 0.5, ये हम एम्पियर में ले रहे हैं और इसको हम लोग वोल्ट में ले रहे हैं। तो ये 0.5, तो R कितना आ गया, 1 अपॉन 0.5 का मतलब ये 2 आया, 2 ओम। जब ये 2 हुआ तो ये 1 हुआ, तो R फिर से कितना आया, 2 ओम। जब ये 3 हुआ तो ये 1.5, तो R फिर से कितना होगा, 2 ओम। जब ये 4 हो गया तो ये 2 हो गया, तो R फिर से क्या हो गया, 2 ओम। तो इस तरह से आप देख रहे कि जैसे जैसे V बढ़ रहा, I बढ़ता जा रहा। प्रैक्टिकली आप इसको पढ़ते हैं और यही ऐसे रीडिंग आती है। जब इसका ग्राफ बनाते हैं आप लोग, इस एक्सिस पर I जो आप एम्पियर में ले रहे, और इस एक्सिस पे वोल्ट जो Y एक्सिस पे ले रहे हैं, ये आपका ओरिजिन। तो वैल्यू जब आप प्लॉट करते हो तो ये ऐसे आती है, 0 पे 0, 1 पे 1, 1.5 पे 1.5, तो इस तरह से आती चली जाती है। तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है उन स्लो का।
तो ओमिक कंडक्टर या ओमिक मटेरियल वही होते हैं जिनका ओम्स लॉ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो, वीआई ग्राफ कैसा हो, ओम। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या देगा, आर के इक्वल होगा, ये बताएगा। अगर यहाँ पे कई बार थीटा दे दें तो आर हमेशा टेन थीटा से पता लग जाता है, या आप आगे जाकर के पढ़ते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान, ये जो एंगल है ये रेजिस्टेंस देगा और वो टेन थीटा के इक्वल होगा। तो अब इसके बाद हम ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर भी बता सकते हैं, चलिए उनको देखते हैं। तो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर क्या हो गए बेटा हमारे, जो ओम्स लॉ को फॉलो करे वे ओमिक और जो नहीं कर रहे वे नॉन ओमिक। दैट मीन्स ओमिक कौन होंगे, जिनमें V अपॉन आई क्या हो, कॉन्स्टेंट, और इनमें V अपॉन आई इज नॉट कॉन्स्टेंट, इनका V और I कॉन्स्टेंट नहीं होगा। दूसरी बात, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेटल सारे ऐसे ही होंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल या सेमीकंडक्टर भी ऐसे ही होते हैं, सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। VI ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, और उनका ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, इनका ओरिजिन से स्टार्ट, तो इनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन हुआ भी तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। कौन कौन हो सकते हैं, टॉर्च बल्ब, ये सब सेमीकंडक्टर के अंदर ही आते हैं। तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ये V और ये I ऐसा बनेगा, और इनका कैसा बनेगा, इनका कुछ ऐसा सा बन जाएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अगर बनी भी तो बिल्कुल भी ओरिजिन से पास नहीं होने वाली, ये ओरिजिन होता है, आप सबको पता है। तो इसमें हम इतना ही रखेंगे, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।